अस्सलामुअलैकुम। बदलती रुत में आपको खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खामोश सिपाही। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो दिन रात मेहनत करता है मगर कभी शिको नहीं करता, जो खुद थक जाता है मगर अपने बच्चों को थकने नहीं देता। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं और वो अपने बिस्तर से उठ चुका है। आंखों में नींद मगर चेहरे पर सुकून। बीवी के साथ नाश्ता बनवाने में हाथ पटाता है, बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करता है और उनके लंच बॉक्स में प्यार से खाना रखता है। दरवाजे से निकलते वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट और खामोशी से दिन का आगाज। रात के सन्नाटे में एक गार्ड की वर्दी में बैठा वो चाय के एक छोटे से थर्मस के साथ जागता रहता है। सर्द हुआ चलती है, आंखें बोझल होती हैं मगर जिम्मेदारी का एहसास उसे जगाए रखता है। कभी कभार सोचता है काश जिंदगी जरा आसान होती, काश ख्वाब सच हो जाते। ड्यूटी से वापस आकर भी आराम नहीं, बीवी के साथ बर्तन धोना, बच्चों के कपड़े सुखाना और कभी कभी टूटा हुआ नल ठीक करना। पड़ोसी हैरान रह जाते हैं, क्या ये आदमी कभी आराम भी करता है? एक दिन बेटी बोली, अब्बू मुझे नई जूती चाहिए, वही चमकदार वाली जो मारिया के पास है। बाप लम्हा भर के लिए खामोश रह गया। जानता था कि वो जूती महंगी है मगर बेटी की आंखों की चमक उसके दिल की कमजोरी बन गई। अगले चंद दिन वो दोपहर का खाना छोड़ देता है ताकि चंद रुपए बचा सके और फिर एक दिन अखबार में लिपटी वही जूती घर लाता है। बेटी खुशी से चीखती है, अब्बू ये तो वही है, और बाप के चेहरे पर थकन के बावजूद सुकून उतर आता है। हर रोज दफ्तर जाते हुए वो एक मोटरसाइकिल शोरूम के सामने से गुजरता है। चमकती हुई बाइकिक्स को देखकर दिल कहता है काश मेरे पास भी एक होती, मगर अगले ही लम्हे बच्चों की फीस, घर का किराया और राशन का ख्याल आ जाता है। यूं उसकी ख्वाहिश हमेशा ख्वाब बनकर रह जाती है। एक रात तूफानी बारिश में भी वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। जूते भीग चुके हैं, वर्दी से पानी टपक रहा है मगर उसके कदम नहीं रुकते। जब घर वापस आता है तो पानी के गड्ढों में अपना अक्स देखता है, थकन भरा मगर मुतमईन। ईद करीब है और वो महसूस करता है कि इसकी कमाई बच्चों के नए कपड़ों के लिए काफी नहीं। दिल टूटता है मगर वो हार नहीं मानता। वो सोचता है मेरी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, बच्चों की खुशी के लिए कुछ और करना होगा। अगले दिन वो एक कार वॉश जॉब शुरू करता है। सर्दी, धूप और पानी की सख्त मेहनत, हाथों में छाले, पीठ में दर्द मगर दिल में उम्मीद, अपने बच्चों की मुस्कुराहट देखने की उम्मीद। रात की ड्यूटी, दिन में कार वॉश, फिर घर के, ये जिंदगी का बोझ उसे थकाता है। कभी कभार उसके पांव लरसते हैं, आंखें भारी हो जाती हैं मगर वो हिम्मत नहीं हारता। हर कदम उसकी कुर्बानी की गवाही देता है। ईद के दिन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो सोचता है ये थकन, ये दर्द, ये सब तभी तो मैं सुकून महसूस करता हूँ जब मेरे बच्चे खुश हों। साल गुजरते हैं, सफ़ेद बाल उसके बालों में खामोशी से उतर आते हैं। चेहरे पर झुर्रियां हैं मगर दिल में अब भी वही ख्वाहिश, एक मोटरसाइकिल की जो कभी पूरी ना हो सकी। अब वो कमज़ोर हो चुका है। रात की ड्यूटी से लौटकर जब बिस्तर पर बैठता है तो सांसें भारी हो जाती हैं। एक पुराना अखबार हाथ में पकड़े उसके कोने पर बनी मोटरसाइकिल की तस्वीर को तकने लगता है, मुस्कुराता है और आंखों के कोने नम हो जाते हैं। बेटी पास आकर कहती है, अब्बू आप आराम क्यों नहीं करते? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, बेटा सुकून तो तुम्हारे चेहरों पर देखकर मिलता है। उस रात वो हमेशा की तरह ड्यूटी पर गया मगर सुबह घर वापस ना आया। जब फोन आया तो खबर ये थी वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया, हमेशा के लिए। उसकी जेब में एक छोटी सी पर्ची मिली जिस पर लिखा था, जब मेरे बच्चे खुश होंगे
तब मैं भी सुकून से सो सकूंगा। अगले दिन बेटी वही पुराना अखबार उठाती है जिस पर मोटरसाइकिल की तस्वीर छुपी थी। उसके आंसू अखबार पर गिरकर लफ्जों को धुंधला देते हैं और वो आहिस्ता से कहती है, अब्बू, अब आप वाकई सुकून में हैं। बाप वो साया है जो खुद धूप में जलकर भी अपने बच्चों को साया देता है। उसकी जिंदगी कुर्बानियों की कहानी है और उसकी खामोशी एक दुआ है।